हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमें एपिसोड के स्टार्ट में जो न्यू फिशमैन पायरेट्स रहते हैं वो दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कि ओह तो तुम मंकी डी लूफी स्ट्रॉ हैट हो ना, जिसने सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच मारा था और आर्लोंग पायरेट्स को भी हराया था। तो लूफी कहता है हाँ भाई क्या हुआ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है, या मरो या हमारे क्रू में ज्वाइन हो। यहाँ पे फिर लूफी मना कर देता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे क्या कुछ भी समझ के रखो जो मैं तुम्हारी क्रू में ज्वाइन हूँ। तो यहाँ पे फिर वो जो फिशमैन का पायरेट रहता है वो हमें शक्ल दिखाए जाते हैं जो 3 जन रहते हैं और वो लोग कहते हैं कि अब हम तुम्हें मारेंगे। तो यहाँ पे नामी कहती है कि लफ़ी तुम इससे नहीं लड़ सकते क्योंकि अब हम पानी में है। और वो फ्रैंकी को बोलती है कि कॉप डे बस्ट अटैक नाम का यूज़ अटैक करो, और वो शिप लेके वहाँ से भाग जाते हैं और फिशमैन के अंदर एंट्री मार लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डेविल प्रोड्यूसर्स रहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब पानी के अंदर जाके कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे सांजी उन लोग को बचा लेता है और उन लोग आ जाते हैं मारिया के घर पे। जो मारिया रहती है वो कहते हैं कि वो अपने दोस्त लोग को मिलाती है और फिशमैन आइलैंड पूरी तरीके से घुमाती है। यहाँ पे सांजी जो है फिशमैन आइलैंड को देख के, जो फिशमैन मरमेड्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रोने लग जाता है। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ आर्लोंग पायरेट्स का लीडर दिखाया जाता है। जो आर्लोंग पायरेट्स का लीडर रहता है वो उसका ये भाई रहता है जिसका नाम रहता है हॉर्डी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे फिर हमें दूसरी तरफ नामी दिखाई जाते हैं क्योंकि इन लोग का जो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं इन लोग। और यहाँ पे हमें नामी दिखाई जाती है। नामी कहती है और नामी उस सामने से कुछ देखती है वो क्या आ रहा है। तो वहाँ पे वो फ्रैंकी रहता है जो रॉबिन को बचा के आ गया रहता है। और यहाँ पे फ्रैंकी कहता है ठीक है अपने मैं शिप राइटर के पास जा रहा हूँ जहाँ पे कोई मुझे अपना मेरे भाई का दोस्त मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोग चले आते हैं। यहाँ पे सांजी जो मज़े कर रहे रहता है और लफ़ी कह रहा रहता है मुझे भी मज़े करना है। और यहाँ पे लफ़ी कहता है कि मुझे एक दोस्त से मिलना है जिसका नाम है जिम्बे। तो यहाँ पे मारिया कहती है ओह तो तुम जिम्बे से मिलना चाहते हो, लेकिन जिम्बे सान को अभी यहाँ पे नहीं रहते, वो आइलैंड के एकदम नीचे तरफ रहते हैं, मैं तुम्हें उससे जल्दी मिलवा दूँगी। और यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है हाँ क्योंकि उसने ही मेरी जान बचाई थी और उसने मुझे संभाला था। तो यहाँ पे जो मारिया रहती है वो उसको देख के खुश हो जाती है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है जो फिशमैन लैंड के देवता के 3 बच्चे आते हैं जो उन लोग पूछते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो सांजी रहता है वो उन लोग को छुपा लेती है और यहाँ पे सांजी जो है गलत जगह पे टच हो जाता है जिससे कि सांजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पे हमें जो तीनों बच्चे दिखाए जाते हैं और वो लोग पूछते हैं क्या तुमने स्ट्रॉ हैट लफ़ी को देखा है। उन लोग अभी उन लोग ने एंट्री मारे। तो यहाँ पे फिर उन लोग जो रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमने तो उन्हें नहीं देखा है। तो यहाँ पे जो हमारे पायरेट्स के देवता रहते हैं मतलब फिशमैन आइलैंड के देवता रहते हैं उनका नाम, जो बीच वाले का नाम है जो ये ब्लू कलर का है, इसका नाम है फुराशोबी। फुराशोबी कहता है ठीक है तुम लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। और वो लोग जा रहे रहते हैं, लेकिन जो सांजी रहता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी नोज़ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। नोज़ ब्लीडिंग होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में आ जाता है और यहाँ पे फिर उसकी बदन से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। तो यहाँ पे उसको खून की ज़रूरत रहती है जिसका टाइप रहता है R+। और यहाँ पे लफ़ी लोग से बोल रहा रहता है क्या मेरे दोस्त को कोई ब्लड दे सकता है। और यहाँ पे चॉपर कहता है हाँ कोई को ब्लड दो, कोई फिशमैन को बुलाओ, कोई को ब्लड दो, अब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें वापस से लोग न्यू फिशमैन पायरेट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये फिशमैन आइडेंटिटी के खिलाफ है, यहाँ पे कोई भी किसी को ब्लड नहीं दे सकता है क्योंकि इंसानों ने हमारे पर बहुत अत्याचार करे और खुद इंसानों ने हमें कभी ब्लड नहीं दिया, तो हम लोग भी यहाँ पे नहीं देंगे। और यहाँ पे लोग कोई भी ब्लड नहीं दे रहा रहता है। उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि सन पायरेट्स कैप्टन भी ऐसे ही मरे थे और हम लोग इसलिए यहाँ पे इंसान को कोई भी ब्लड नहीं देता है। और उसके बाद यहाँ पे जो एक तलवार वाला रहता है, मैं इसको ऑक्टोपस बोलूँगा ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो ऑक्टोपस जो रहता है लफ़ी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लफ़ी जो है अपना सेकंड गियर करके वो जो फिशमैन्स के जो एक शिप रहती है फिशमैन की शिप में आ जाता है और वहाँ पर वो बोलता है कि चलो हमें जल्दी से जल्दी किसी को ढूंढना रहेगा। तो मैरी बोलती हाँ ठीक है। यहाँ पे हमें चॉपर को दिखाया जाता है और उन लोग को मिल जाता है और यहाँ पे सांजी को जो है एक फिशमैन मिल जाता है, लेकिन वो फिशमैन नहीं कोई इंसान ही रहता है जिसको उन लोग को उसका खून मिल जाता है। यहाँ पे सांजी उठता है और कहता है कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो मुझे खून दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 मरमेड्स दिखाई जाती है जो एक बॉक्स के पास आती है और ये बॉक्स जो रहता है उसके अंदर जो लिक्विड मैन रहता है और यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर बोलते हैं चलो हम इसे खोलते हैं क्या पता है इसके अंदर खजाना हो। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरी तरफ लफ़ी का सीन दिखाया जाता है जो चॉपर से अपना इलाज करवा रहे थे क्योंकि जो ऑक्टोपस था उसने थोड़ा इसको खरोच दे दी थी। तो यहाँ पे फिर चॉपर कहता है कि तुम्हारे अंदर पॉइजन लगा है लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्या तुम इससे पहले बड़े पॉइजन से लड़ चुके हैं। तो यहाँ पे लफ़ी अपनी याद करता है कि उसने मेगालोन से कैसा लड़ा था और तो मरने की कगार पे आ गया था। यहाँ पे हमें सांजी को जो ब्लड दिए रहे थे उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे दिख रहे रहते हैं और सांजी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। यहाँ पे मैडम शार्ली दिखाई जाती है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है और
वो बोलती है कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ और मैं तुम लोग का फ्यूचर भी करूँगी। और वो कहती है कि यहाँ पे मैरी कहती है कि हाँ, जो वाइट बियर्ड की डेथ थी इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी। यहाँ पे लफ़ी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या बात है। उसके बाद लोग वो उधर से निकल जाते हैं और यहाँ पे उधर उसका घर देखते हैं। उसका नाम भूल गया मैं, अरे वो छोटा सा ना, हाँ, पप्पू का घर देखते हैं। यहाँ पर पप्पू का घर देखते बोलते हैं कि वाह ये कितना बड़ा है, क्योंकि पप्पू भी फिशमैन आइलैंड में बहुत फेमस रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रूक का सीन दिखाया जाता है, जो पप्पू के साथ मज़े कर रहे रहते हैं। ब्रूक कहता है कि पप्पू ने मुझे बचाया। और उसके बाद वो लोग एक वांटेड पोस्टर देखते हैं, जिसमें वही बंदे का पोस्टर लगी रहती है जो हमें पहले जब उन लोग जर्नी के अंदर आ रहे थे, फिशमैन आइलैंड के अंदर आ रहे थे, वो शिप देखे थे ना, वो उसके अंदर रहते। तो यहाँ पे ब्रूक बोलते हैं कि अरे ये तो वही है। तो यहाँ पे वो मैरी कहती है कि हाँ, ये बहुत दिन से एक हमारी प्रिंसेस के पीछे पड़ा है। उसके बाद वो लोग बिग बॉन्ग का फ्लैग देखते हैं, जो यहाँ का जो है टेरिटरी बना लेती है। और यहाँ पे फिर मैडम शार्ली जो रहती है, मैडम शार्ली प्रेडिक्ट करती है कि जो लफ़ी है फिशमैन आइलैंड को तबाह कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरी तरफ एक पायरेट का सीन दिखाया जाता है, जो भाग रहे रहते हैं आर्लोंग पायरेट से। और वो आर्लोंग पायरेट से क्यों भाग रहे थे वो हमें पता चलता है, क्योंकि इन लोग ने इनका क्रू है जो ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि हम इसका क्रू ज्वाइन क्यों करें, हमें यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। तो वो आदमी जो रहता है वो जाके हुडी को बताते हैं कि वो बंदा भाग रहा है। तो यहाँ पे हुडी कहता है ओह, तो उसकी इतनी हिम्मत, वो ऐसे भागेगा, रुको मैं उसे बताता हूँ। वहाँ पे कुछ कैप्सूल लगा रहता है और वो कैप्सूल खा लेता है। ये कैप्सूल खाने के बाद वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये कैप्सूल की एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ स्पैन खाती है। और यहाँ पे फिर हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, जो पप्पू के घर पे आ जाते हैं। और यहाँ पे फिर उन लोग पप्पू के घर पे जाते नहीं हैं। उन लोग कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ कपड़े वाले दुकान पे जहाँ पे खाना मिल रहा है। तो यहाँ पे पप्पू बोलता है क्या तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पे लोग जा रहे रहते हैं, तो उन लोग नामी को देख लेते हैं। जो नामी रहती है वो शॉपकीपर से झगड़ा कर रही रहती है कि मुझे डिस्काउंट दो। तो यहाँ पे पप्पू को आता है, वो कहते हैं कि अरे नामी, ये तो मेरी दुकान है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तो यहाँ पे जो शॉर्ट थे वो पूरी दुकान ही ले लेते हैं। यहाँ पे पप्पू बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जो देवता रहते हैं फिशमैन के, वो आ जाते हैं। उसके बाद फिशमैन के जो यहाँ पे हमें उसको दिखाया जाता है, जिसका नाम नेपच्यून रहता है, जो फिशमैन आइलैंड का देवता रहता है। और उसके बाद वो कहता है कि जो नेपच्यून रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें दावत देना चाहता हूँ अपने शाही महल में। तो यहाँ पे जो पप्पू रहता है वो कहता है कि क्या इसको दावत मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे जो वो कहता है कि तूने मेरे बेटे को बचाया। तो यहाँ पे हमें शार्क दिखाई जाती है, जो पहले लफ़ी लोग ने उसको बचाया रहता है। तो वो बोलता है हाँ, हम लोग ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे हमें हुडी को दिखाया जाता है, वो कहता है कि उन लोग की हिम्मत कैसी है भागने की। उसके बाद यहाँ पे वो अपने हाथ से, मतलब उसका हाथ बंधा हुआ रहता है, वो सिर्फ अपने दांत से वो पूरी शिप को तबाह कर देता है। और उसके बाद कहता है कि ये इससे बहुत ताकत है। और यहाँ पे फिर हमें लिक्विड मैन बाहर निकल जाता है, और जो फिशमैन्स, जो हमारे मरमेड्स रहती है, वो लोग को अंदर घसीटने लग जाता है अपने मग के अंदर। एक मरमेड जो रहती है वो चिल्ला देती है। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरी मरमेड में कहती है कि ये क्या, वहाँ क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे फुकाशी और मैडम शार्ली का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि स्ट्रॉ हेड, उसको हमें जल्दी से जल्दी पकड़ना रहेगा, नहीं तो वो हमारे फिशमैन आइलैंड को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। उसके बाद ये लोग जा रहे रहते हैं, और यहाँ पे किडनैपच्यून बोलता है कि तुम्हारे सब बंदे को मैं ढूंढने अपने सिपाही भेज दिया हूँ, और तुम्हें हम बारबेक्यू पार्टी देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे में से पहले ही बंदा जो मेरे उधर पहुंच चुका है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खा रहा पी रहा और सो गया है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि उसका नाम ज़ीरो है। तो यहाँ पे बोलता है नहीं, उसका नाम ज़ीरो नहीं, ज़ोरो है। यहाँ पे फिर नामी रहती है, वो पूछती है कि फ्रैंकी किधर है। तो यहाँ पे वो बताती है, तो रॉबिन बताती है कि वो अभी गया है अपने पुराने डैड के भाई से मिलने, मतलब उसके भाई और रिश्तेदार में से कोई तो है। उसके बाद यहाँ पे हमें फ्रैंकी दिखाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे हमें अंदर लोग घुस जाते हैं, मतलब वो अपने महल में एंट्री मार लेते हैं। तो महल का जो मंत्री रहता है वो उससे कहते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता है क्या, अभी आपको प्रॉब्लम दिख रही नहीं कितनी है, और तुम बिना सिक्योरिटी के बाहर जा रहे हो, फुताशिम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे लफ़ी को वेट नहीं हो रहा रहता है, और लफ़ी जो है महल के बाहर चले आते हैं, और वो एक प्रिंसेस के पास चले आते हैं। और वो महल की प्रिंसेस रहती है, जो एक कमरे में 10 साल की वजह से बंद है, क्योंकि एक रीज़न की वजह से, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ये बंदों